अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लीडरशिप सीरीज एंड इम्प्लीकेशंस की सीरीज का पहला लेक्चर ले रहे हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। इस सीरीज के कुल 8 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसमें से हम इनिशियली 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे आज की लेक्चर में फोकस करेंगे। दैट इज़ व्हाट लीडरशिप इज़ एंड हाउ लीडरशिप इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट, और थ्रेड सीरीज ऑफ लीडरशिप क्या कहती है, और फिर उसके बाद हम बिहेवियरल सीरीज की बात करेंगे आज के लेक्चर में। तो लीडरशिप, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज अ लीडर और व्हाट लीडरशिप इज? आपके ख्याल में लीडर होता कौन है, लीडरशिप होती क्या है? जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल कि आप अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों का नाम सुनते हैं कि ही इज लीडर और दैट इज लीडर और दिस इज लीडर, बट have ever we thought कि जी लीडर एक्चुअली होता कौन है in our organizational perspective, in our academic pursuit, and in the world around us, the society, the politics. So think about that, and if you can write that definition with yourself, do write it. और जब हम ये सीरीज खत्म कर लेंगे, then you revisit that definition of your leader or leadership. Now comes to the technical definition, proper definition of leadership, that it is the ability to influence a group toward the achievement of a vision or set of goals. And another definition is the accomplishment of a goal through the direction of human assistance. तो जो फर्स्ट डिफिनेशन में हम देखें वहां पे कुछ अंडरलाइन टर्म्स आपको नजर आ रही हैं। द वन इज इट्स एन एबिलिटी, सो इट्स अ स्किल, ठीक है जी। It's one person ability, uh, where that person is going to apply in a group, okay? And why? To achieve some targets, to achieve some vision, to achieve some set goals, ठीक है जी। तो तीन चीजें लीडरशिप के बेसिक डिफिनेशन से हम डिराइव कर सकते हैं कि द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट इट्स एन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। व्हाट दिस इन्फ्लुएंस इज मीन, making the other person to do what what they would not do if this person wasn't there. So that ability to influence coupled with the a direction to achieve a goal. Okay? Directing a group to achieve a goal, a vision, a set of goal, targets. ये तीनों चीजें मिलके लीडरशिप कहलाती है कि एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंस को जब एक ग्रुप में अप्लाई किया जाए और टुवर्ड्स अचीविंग एन अटेनमेंट ऑफ अ गोल और अ विजन और अ सेट ऑफ गोल, so that's what we call leadership. और लोग अक्सर तो कहते हैं कि नॉट ऑल द मैनेजर्स आर लीडर बट ऑल मैनेजर्स आर all leaders are managers. It is not the case, and neither all leaders are managers nor all managers are leaders. बिकॉज मैनेजर कौन होते हैं, मैनेजमेंट क्या है, लीडरशिप क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल। सो इट इज नेदर द केस कि जी जो लीडरशिप है वो मैनेजमेंट के इक्विवेलेंट है और जो मैनेजमेंट है वो एक लीडरशिप के इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट है या सेम है। दो टू आर टू डिफरेंट फिनोमेनन, दो हियर इज सम ओवरलैपिंग एज वेल। So non-sanctioned leadership is often as important as more important as important or more important than formal influence. Informal leadership की बात अगर से हम ओबी में बहुत ज़्यादा नहीं करते, but somehow we will be discussing it as well कि इनफॉर्मल लीडरशिप जब हम नेक्स्ट जो इससे सीरीज होगी वो पावर एंड पॉलिटिक्स पे है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम पावर की डिस्कशन करेंगे। और उसमें जो ability of influence है, it may be gained by someone not through formal leadership but informal or non-sanctioned leadership. तो ये कुछ core leadership skills are given. The first is self-awareness. The person who is going to be leader and who is to be evaluated a leader shall be self-aware. और उसे पता हो कि जी उसने बात क्या करनी है, how he is going to talk, to write, to speak. So
जो 7 C's है, क्लैरिटी हो, कंसाइजनेस हो, कर्टेसी हो, वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए. जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, विच इज इन द मेन डेफिनेशन, दैट इज इन्फ्लुएंस. एंड विद दीज ऑल दीज चीज के खुद अपने आप बारे में अवेयर भी हो, अच्छा कम्युनिकेटर भी हो, इन्फ्लुएंस भी कर सकता हो, एंड लर्निंग एबिलिटी हो उसमें. Because if a person is not learning from his own career, his own leadership career, and before that जो उसके career गुजरा है, जो उसके वक्त गुजरा है, if he is not learning from that, then for some time he may be a leader, but after that uh, he may not exist as a leader. So that is most important one. He should be learning throughout his leadership journey. So now comes that what we were discussing in the last slide as well. Okay, neither all leaders are managers, nor all managers are leaders. So why is this so? Because management is focusing on the task, and their approach is still the person to do what is going to be done. Okay? What he is going to do, okay, tell him, and then management has to minimize the risk, and they have to instruct, they have to train, give with the flow, go with the flow, that what is happening here. So we have to make that status quo, and as we are assigned some goals, the goals will be corporate level, business level, and then operational goals. So it shall be a proper and approved. It's an approved form. There is a hierarchy and all those stuff. Follow the rules, expect control, and assign tasks. So these are the key characteristics of management we have been discussing since last. लेकिन we have been discussing it since long कि जी क्या मैनेजमेंट होती क्या है, टॉस दिए जाते हैं, रिस्क मिनिमाइजेशन और ये सारी. Leadership on the other side, focus on goals. For the first thing, a leader shall be visionary. He shall have some vision, and then the person has to sell that vision. Okay? That look, this is my dream. I'm going to do that. Would you be with me or not? Okay? And while selling that dream, that goal, it shall be so fascinating, so idea based, that it shall be sold. It shall be sold to the followers. And because the goals, leaders come to disrupt the current situation. It's not to follow that same way, the same things. Leaders are there to disrupt things. तो जो स्टेटस को डिस्टर्ब करके नई जो एक कहानी बनानी है, नई एक philosophy अपनानी है, that has to be, and so that for that he or she has to take risk, and then he has to encourage or he has to encourage her followers कि अब ये जी हम, this is our dream. Now it's not only my dream, it's our dream. Now for that dream we have to take risk, and for the taking risk, now we have to go and to do something. That is what we call motivation, encouraging that you can do that. Yes, self-efficacy theory and all theories of motivation we have been through. Go against the grain. That was we call के जी proactive approach, anticipate, ठीक है जी, bringing a change. A change is not a normalcy. Normal situation को disrupt करके, when there is a disruption, the new system shall be in place. ठीक है जी, लीडरशिप का काम ये होता है कि वो प्रोएक्टिव होते हैं, वो एंटिसिपेट करते हैं चेंज को, और चेंज को लाते हैं, और चेंज को फिर इम्प्लीमेंट करते हैं. और इस दौरान इस सारे प्रोसेस में मोटिवेशन से काम ब्रेक द रूल्स, बिकॉज रूल्स आर देयर टू सस्टेन द स्टेटस को. अब वो स्टेटस को दे हैव टू ब्रेक फॉर दैट, बिकॉज दे आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन. कि जी वो हवा के मुखालिफ रुख पे जा रहे हैं, तो दे हैव टू ब्रेक द रूल्स एंड इंस्पायर ट्रस्ट एंड फॉस्टर आइडियाज. वहां पे हमने जी टास्क दिए, उनके आइडियाज को वहां पे मैनेजमेंट में कुछ ना ज्यादा स्पेस नहीं है रात. But leadership is all about ideas and out of box thinking, where they are overlapping one another, accomplish goals, mobilize resources, and explain. So here is the combined area of the leadership and management, that they both are there to accomplish a goal. Both are there to mobilize the resources for attainment of that goal, and then explaining the vision
to their subordinates, how we are going to do that. So this is the difference between the leader and the manager. The leader is risky, visionary, persuading, risk taker, encouraging, going against the status quo, disrupting the rule, disrupting the current situation, breaking the rules and making new rules and new words and new things, while management is focusing on task, explaining it to the subordinate, minimizing the risk, guide, training them, and then go with the flow and approving things and then following the rules, regulation, assigning tasks and all that. So how this different theories are what you can say the concept of leadership is evolved. Basically, if we talk about so leadership, when we talk about the leadership concept, so the concept can be taken as a model, as a leadership philosophy, as a leadership style. So these are the different perspectives of the concept of the concept of leadership. If we took the leadership philosophy, so that's the values or the moral position based. May underpin a model, a style like a compass or code, but teach us how to be effective leaders. So that is leadership model. You can say that it is an implication of the leadership philosophy and then contains and enable processes and measurable standards. Like a toolbox or a like kit of a parts. While leadership style of focus leadership behavior, specific behaviors, which is influenced by the leader's personality, real life forms of leadership. So leadership style is then more accurate and more narrowed down structure, while leadership philosophy is the broader one, and these three have some key areas, mixed areas. So the leadership approaches are the leadership concept, or the leadership theory is the three types. For example, if we start with the great man theory, then traits, skills, behavior, contingency, implicit leadership theory, leader membership exchange, and so on and so forth. Entrepreneurial leadership is the new one. Now there are so many other servant leadership as well and other as well. So this is how leadership approaches are starting. Leaders are not a new phenomenon, neither is a contemporary or 20th century phenomenon. Leaders have been there since long, but leadership as a course, as a discipline have been recently developed. For example, it is 100-year-old discipline, if we can say it's as a separate discipline. So the very first which come in mind to us as well, that is great man theory. In 1940s, formally it was uh, presented, but before that it was in practice. And people usually at the time when the physique was most important, the attractiveness was more important, the loudness of the person, the extroversion of the person was more concern. तो वहां पे कहा गया कि कुछ अजीम लोग होते हैं और वहां से ये हुआ कि ग्रेट लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड वो आते हैं खुदादाद सलाहियत होती है गॉड गिफ्टेड ट्रेट है इट्स लाइक गॉड गिफ्टेड ट्रेट so that God gifted trait is being come with the person when he born. ठीक है? जब वो पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही उसमें ये कुछ चीजें आती है जैसे इंटेलिजेंस है जैसे इंट्रिंसिक लीडरशिप ट्रेट्स डिफाइनिंग डिस्टेंट लीडर जो कि क्या होनहार बरवा के चकने चकने पा that is how a kid while he is just born year two वहां से वो स्टार्ट करते हैं कि मुझमें क्या गट्स हैं this was the very first theory which came across which we are going to discuss and leadership studies में भी सबसे पहले पे आती जहाँ पे कहा गया कि ऐसी चार पांच चीजें थी जो कि एक ग्रेट मैन को लीडर एज अ लीडर जो है सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराती थी द वेरी फर्स्ट वन इंटेलिजेंस knowing things and sharpness of the mind how good the person is to think about other things it is not about the formal education or something else but the ability of the mind to get things as sharp as he can or the brain can and the second comes the confidence level maybe how much the person is confident
And then the sociability, how much he is persuading, how much he is influencing other, how much he is feeling ease, the followers are feeling at ease with him. And then last but not the least, the charisma thing. Charisma is some God-gifted ability that when people look at that person, they fall in love with that person, they are being influenced by that person, that person sayings, the behaviors, the gestures, and all those are that bad. So that was great men theory. It is hugely criticized because the historiographers and the historians and the historiographers are used to say कि उस ज़माने में चूँकि फ़िज़िकल चीज़ें थी, तो जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। फ़िज़िकल अट्रैक्टिवनेस, बड़ा हेल्दी हो जाना हर किसी की तरह, और समवन लाइक दैट। सो वो कुछ लोग होते हैं कि ऐसे लोग, अज़ीम लोग जो हैं वो पैदा होते हैं, वो दैट कैन नॉट बी टॉट, लीडरशिप कैन नॉट बी टॉट। सो दोज़ आर द लीडर्स। में बहुत से नाम लिए जाते हैं दुनिया के जितने वॉक ऑफ लाइफ्स हैं, उसमें डिफरेंट लोगों के नाम यहाँ पे लिए जाते हैं। Then comes the leadership, the trade theories of leadership that consider personal qualities and characteristics that differentiate leaders from non-leaders. यहाँ वहाँ पे तो यही बात थी कि जी बॉर्न होते हैं, लेकिन वो होते ही ग्रेट मैन है। यहाँ पे कहा गया कि बॉर्न दे आर ब्रॉट अप देम, लेकिन उनमें कुछ पर्सनल क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से फिर वो लोगों में उन्हें कबूल आम की सनद मिल जाती है। एवरीवन इज एक्सेप्टिंग देम। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल एट्रीब्यूट्स, हाउ गुड लुकिंग ही इज, हाउ वेल बिल्ट ही इज, उसकी फिजिक कैसी है, उसकी लुक्स कैसे हैं, उसकी मस्त कैसे हैं, हाउ मच masculine he is. This but then comes the uh, extroversion and assertiveness, how much he is persuading, persuasive, वो किस तरह लोगों को परसुएट कर रहा है, उसकी परसुएशन पावर कितनी है, वो लोगों में वो शोला बयां मुकर्रर है, समथिंग ऑरेटर लाइफ टाइप, या उसके अल्फाज में एक जादू है, द वे ही इज स्पीकिंग टू हिज फॉलोअर्स। एंड देन कॉन्शियसनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूटीफुलनेस, ये चीजें। देन ओपननेस टू एक्सपीरियंस, how much he is taking risk, किस तरह वो जो न्यू एक्सपीरियंसेस है, क्या वो न्यू एक्सपीरियंसेस करना चाह रहा है या नहीं। और जो उसमें इम्पोर्टेंट बात है, इमोशनल इंटेलिजेंस, नॉट ओनली इंटेलिजेंस बट इमोशनल इंटेलिजेंस एज, वो दूसरों के इमोशंस को कितना जल्द, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस अबाउट थ्री थिंग्स, it's about self-awareness, it's about the awareness about others' emotional triggers, emotional reactions, moods, or third is meaning assignment in contextually uh, comprehending the meaning of emotions of others. And then, very surprisingly, the moderate scores on the dark personality triad, जो पर्सनालिटी के डार्क थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें मैकेनिज्म है, साइकोपैथी है और नार्सिसिज्म है, वहाँ पे मॉडरेट स्कोर्स वाले जो हैं, दे आर गुड, दे वर कंसिडर्ड गुड लीडर्स इन व्यू ऑफ ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। जैसे ऑन द अदर साइड वी से कैन से कि एबिलिटी कौन सी चाहिए थी, सुपरवाइजिंग एबिलिटी, इंटेलिजेंस एंड इनिशिएटिव। तो यहाँ पे हमने बात की ओपननेस टू एक्सपीरियंस वगैरह, पर्सनल ट्रेट, सेल्फ एश्योरेंस, डिसिसिवनेस, he shall be a very good decision maker, then masculinity, much more, maturity, working class affinity, वो जिसके साथ काम कर रहा है, how much he is sociable with that person, and what the motivators are, need for occupational achievement, नीड फॉर अचीवमेंट वी हैव डिस्कस इन द मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट कि जिस बंदे की नीड फॉर अचीवमेंट ज्यादा है, ही विल बी a leader in terms of their theories. And then self-actualization, power over others or influencing other, which is key to leadership. And then high financial reward, what the person is going to look into that thing at the end of the day. And then job security. So from their theory, we can uh, say that
trait can predict leadership. Traits do a better job predicting the emergence of leader and appearance of leadership than distinguishing between effective and ineffective leader. Uh, ट्रेड थीरीज जो मोस्टली इनकी कंट्रीब्यूशन है ये हमें ये तो बता सकती है कि ये ट्रेड्स जो है दीज ट्रेड्स adopted so it may predict leadership qualities or leadership behaviors, but it can now give us the clue or the cues or it cannot predict that who is going to be effective leader and he is going to be an effective leader. And then comes the three behaviorist theories of leadership. Uh, the Getman theories was primarily that person born with such qualities. Trait leadership was that these are the leaders that traits a person. If the person have that can be a good leader. That can be a leader. Is it good or not? It's another discussion. What behavior is saying that it is the world around us who is shaping our behaviors. So that is those behavior is making us the leadership. Focus on how leaders behave and assume that leader can be made. Rather than born and successful leadership is based on definable, learnable behavior. So यहाँ पे जो फोकस है ट्रेड थीरीज में ये था कि ट्रेड्स हैं कुछ लोगों के अंदर, ठीक है जी, और वो मोस्टली विद देयर पर्सनालिटी होते हैं जो कि कुछ उनके साथ आते हैं. यहाँ पे कहा था कि नो इट्स नॉट द केस, वी यूजुअली लर्न दोज बिहेवियर्स, और जब हम वो रिप्लिकेशन ऑफ बिहेवियर करते हैं, चूंकि लर्न बिहेवियर फिर थ्योरी ऑफ लर्न बिहेवियर जो है वो फिर एक्सप्लेन करते हैं कि जो हम लर्निंग करते हैं, देन वी ट्राई टू रिप्लिकेट दोस बिहेवियर्स, concentrate on what leaders actually do rather than on their qualities. So actually क्योंकि it's a behaviorist approach, so ये behaviors को देखती है, and behavior is the exhibited and observable action of ours, reaction of ours, and interaction of ours. So ये हम किस तरह जो लीडर्स है वो किस तरह एक्ट रिएक्ट और इंटरेक्ट करते हैं, जब वो उसके बेस पे बिहेवियरिस्ट थ्योरीज जो है वो एंकर करती हैं. देयर आर थ्री थ्योरीज, हाफ स्टेट थ्योरी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडी एंड मैनेजरियल ग्रेड थ्योरी. हाफ स्टेट स्टडी कहती है sought to identify independent dimension beginning with more than 1,000 dimension. The study narrowed to the list the two that substantially accounted for most of the leadership behavior described by the employee. Ohio State studies, Ohio State में यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट की, बहुत ज़्यादा वहाँ पे उन्होंने 1,000+ डायमेंशंस लिए, and then they make it narrowing, and at that they come with the two behaviors. That one is initiating structure behavior and another is consideration behaviors. जो कि बाद की यूनिवर्सिटी ने उनको थोड़ा सा और बाद की थीरीज ने उनको एक और नाम दिया. यहाँ पे जो है हम उसको इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर और कंसिडरेशन बिहेवियर कहते हैं. So what is initiating structure behavior? The behavior of leader who define the leader's subordinate roles. So what everyone knows what is expected, establish formal lines of communication, and determine how tasks will be performed. यहाँ से लीडर जी देखता है कि जी क्या एक्सपेक्ट जो फॉलोअर्स है उसका, वो उसे पता क्लियर कट पता चल जाता है कि जी मुझे कौन सा काम मिलने वाला है, ठीक है जी, व्हाट आई एम गोइंग टू डू एंड व्हाट एम आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इट. सो जो फॉलोअर जो लीडर होता है वो मेक इट क्लियर फॉर एवरीवन कि जी आपने करना क्या है, कैसे करना है, किसके साथ कम्युनिकेट करना है, किससे गाइडलाइंस लेनी है और किस तरह ये काम करना है. इसके साथ जो दूसरा बिहेवियर है दैट इज कंसिडरेशन बिहेवियर. द बिहेवियर ऑफ द लीडर हु आर कंसर्न्ड फॉर द सबऑर्डिनेट एंड अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश अ वार्म, फ्रेंडली एंड सपोर्टिव क्लाइमेट. सो कंसिडरेशन बिहेवियर ये है कि जो फॉलोअर ऑफ द लीडर्स है, हाउ मच दे आर एफिलिएटेड with the leader, how much leader is warm for them, how much leader is friendly for them, and how much the leader is trying to have a supportive climate and conducive environment for their followers. If this is the case, then they can go for it.
फॉलोअर्स उनके साथ होंगे और इस तरह जो है। अब दिस डिपेंड्स अपॉन कि जी किस बंदे में इनिशिएटिंग बिहेवियर ज़्यादा है और किस में कंसिडरेशन बिहेवियर ज़्यादा है। होते दोनों ही हैं, बोथ आर देयर इन प्रेजेंट ऑन द लीडर्स, but what score of what is the score of the leadership, the leader on the initiating structure behavior and consideration behavior, वो ये तीनों, ये दोनों मिलके इसका जो एक्स वाई एक्सिस पे करते हैं, एक्स वाई एक्सिस पे, तो वहां पे then they are making continue sorry four style for us. We will be discussing that as well. University of Michigan studies was to determine the principle and methods of leadership that lead to productivity and job satisfaction. इन्होंने भी काम ये था कि ये प्रिंसिपल्स और मेथड्स देखे जाए जो कि प्रोडक्टिविटी और जॉब सेटिस्फैक्शन का है. They come with the same conclusion but with a different nomenclature. That is, one is production orientation and another is employee orientation. What is production orientation? Sticks on the technical and production aspect of the job. ये जॉब किस तरह करनी है, कैसे करनी है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, किसको बताना है, फॉर्मल लाइंस क्या है, वही बातें जो है इसको nomenclature is different one. Employee orientation is the other says just the human relations aspect because these are behaviorist theory. So यहाँ पे behaviors are most important one. कि जी फॉलोअर लीडर का अपने फॉलोअर के साथ क्या रिश्ता है, कितना वो वार्म है, फ्रेंडली है, उसके पर्सनल नीड्स को, सोशल नीड्स को, बिलोंगनेस की नीड्स को देख रहा है. एंड देन कम द ब्लैक एंड माउंटेन इनफामस मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी, जिसमें कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है. Another again with a different you can say approach कि अगर तो concern for people is low and concern for production both is low, so then we have improvise in management. That is what we call the very ineffective management or ineffective leader, जिसकी वजह से हमारे पास जो मैनेजर है, जो लीडर है, वो जिसका न अपने लिए कंसर्न है, न प्रोडक्शन के लिए, ना लोगों के लिए कंसर्न है, ना प्रोडक्शन के लिए, then what we can say कि this person is not a good leader, is not a good uh, is not a good leader. And if the concern for production is more and the concern for people are less, so this person is authoritative compliance leader. That is what KG efficiency in operation results from arranging condition of work in such a way that human elements interfere for a minimum degree. So a person with such a orientation with a high concern for production and low concern for people will be authoritative leader. उसके जो behaviors होंगे वो authoritative होंगे. Okay? सो वो अथॉरिटेटिव की वजह से जो ह्यूमन एस्पेक्ट है वो गायब हो जाएगा, उसकी वजह से उसके साथ फॉलोअर चल नहीं पाएंगे. देन कम्स के जी अगर कंसर्न फॉर पीपल हाई और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन लेस हो, देन व्हाट हैपन, then what we can say country club management throughout attention to the need of people for satisfying relationship leads to a comfortable friendly organization atmosphere and work tempo, but not effective one because we are in an organization to achieve a certain goal. तो certain goal जो है वो achieve इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि here the leader is having less concern for the production as well. Then what we can say the best optimal leadership, the team management, work accomplishment is from committed people and dependence through a common stake in organization, purposely relationship, trust and respect, where concern for people is also high and concern for production is also high. So here we can say this is the most effective and the best are the optimal leaderships, but it's not always the case. And there is a middle of the road management as well, where moderate concern for the people and moderate concern for the production. This is what we call middle of the road leadership. So this was all about the behaviors of the leaders we are studying, we are correcting. So if we conclude these, so what we can say,
समरी ऑफ ट्रेट एंड बिहेवियर थीरीज लीडरशिप क्या कहती है। पहले तो ये है कि जी डिफिनेशंस हमने ट्रेड की कर दी कि जी बॉन्ड होते हैं, इन बॉन्ड ट्रेड के साथ आते हैं। बिहेवियर्स कहते हैं नहीं जी हम सीखते हैं, लीडर्स लर्न फ्रॉम देयर सराउंडिंग, फ्रॉम देयर बिहेवियर्स। इफेक्टिवनेस की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीडर पे ट्रैक थीरीज बेस करती है, जबकि बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो है वो बेस्ड ऑन लर्न स्किल्स, जो है जो स्किल्स लीडर ने लर्न की है उस पे करते हैं। और फिजिकल ट्रेड्स हैं जो, तो वो ट्रेड थीरीज में तो कंसिडरेबल लेवल तक वो कंसिडर होंगे, बट इट इज ऑफ नो यूज इन because there we are using psychological traits, height, weight, affect leadership effectiveness in terms of trait theories. But in terms of behaviorist theory, psychological traits are more uh, more concerned. The Globe research from 18,000 leaders from 825 organizations in 62 countries suggested there are culture differences in the preferences from initiating structure in consideration, or we can say in another word, concern for people and concern for production, are uh, uh, human oriented factor, are the production oriented behaviors. So there are culture differences because some cultures are so masculine, so some are feminine, some are individualistic, some are collectivistic, some are authoritative in nature, some are participative, and so on and so forth. Leaders who have certain traits and who display consideration and structuring behavior do appear to be more effective. Uh, so वी कम टू द कंक्लूजन, दोज पर्सन जो कि अपने फॉलोअर्स के नीड्स को देखते हैं, पर्सनल नीड्स को देखते हैं, उनके बिलोंगनेस की नीड्स को देखते हैं, रिलेटेडनेस की नीड्स को देखते हैं। जो कि लीडरशिप की थीरीज में, जो कि मैनेज मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट्स में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी नीड ऑफ फॉर एफिलिएशन, नीड रिलेटेडनेस जो है, अगर वो पूरा कर रहा हो लीडर, और उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर भी प्रॉपरली चला रहा हो, those leaders are more effective. And as important as trait and behavior are in identifying ineffective and ineffective leaders, they do not guarantee success. Uh, Leaders may be effective. The trait theories भी बता सके this is effective leader, this is and that, but success is not dependent that we have an effective leader or we failed because of we were having an ineffective leader, because in OB we are studying organization behavior, so uh, we can never ignore the context, the contingency issues, the contingent variables, in which context we are going to do that. ठीक है। सो इससे हम मजीद नहीं जा सकते कि जी ठीक है जी हमारे पास एक इफेक्टिव लीडर वाज हियर, अ बिहेवियरिस्ट वन, जो कि लीडर जो कि पीपल ओरिएंटेड भी था, प्रोडक्शन कंसर्न भी था, बट द सिचुएशन वाज सच जिसमें कुछ परफॉर्म नहीं कर पाया वो। So the context do matter in this situation. So this was all about on today lectures, which we have discussed कि leadership क्या होती है, leadership और management का आपस में क्या connection है, then how leadership concept is evolved, and we have discussed a little bit the get man theory and then the trait and behaviors theory of leadership. So that was all for the today. Uh, we will be discussing in the next lecture that what are the contingency theories of leadership and what are the contemporary theories of leadership and their implication for today's world. So thank you for today. Allah Hafiz.